7 एक्शन। बात दीजिए और मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहती हूं। संविधान बदलने का आरोप, संविधान की आत्मा को यह बदल देंगे। तो 38वां संविधान संशोधन 1975, आपातकाल की न्यायिक समीक्षा पर रोक लगाना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम, स्पीकर के चुनाव पर विवाद कोर्ट के दायरे से बाहर करने वाला 39वां संशोधन, प्रस्तावना में सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द जोड़े गए। आपने तो प्रस्तावना के मूल रूप को 42वें संशोधन में बदल दिया था। यह सब क्या था? उस ड्राफ्ट को जो आज के ही दिन तैयार हुआ था इतने साल पहले, हमारे तमाम जो उस वक्त के नेता थे और बी आर अम्बेडकर साहब की बात होती है, तो आपने तो उसको पूरा ही बदल दिया। आपने तो उसकी आत्मा, उसमें शब्द जोड़ दिए, बदल दिया सब कुछ। बाकी कानून पर मैं नहीं जा रही हूं कि कानून आप भी बदल रहे हैं, वक्फ कानून वगैरह आप भी लाए थे, ये भी अपने कानून ला रहे हैं। मैं तो जो मूल जो भाव था, इस आत्मा थी, उसकी बात कर रही हूं। बात कर, मेरे को जानता नहीं है। चलिए, मोदी जी अडवाणी जी का पांव छुए थे, अडवाणी जी को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिए। संसद में आगे झुके थे, संसद ही बदल दी। संविधान के आगे झुके हैं, संविधान क्या हो रहा है सब पता है। मेरे पास मूल दस्तावेज ऑर्गेनाइजर का लेख है, देख लीजिए तरह सा, ये ऑर्गेनाइजर का लेख है। और 4 दिन बाद, ठीक 30 तारीख को 1949, 30 नवंबर, 2 लाइन इजाजत हो तो मैं पढ़ दूं। बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाया था और इसमें ऑर्गेनाइजर का जो लेख है सुन पढ़ देता हूं। The worst about new constitution of Bharat is that there is nothing Bharatiya about it. The draft of the constitution have incorporated in it elements of British, American, Canadian, Swiss and sundry other constitution, but there is no trace of ancient Bharatiya constitutional law, institutions, nomenclature and phraseology in it. In our constitution, there is no mention of unique constitutional developments in ancient Bharat. Manu laws were written long before Sparta and मेरा सिर्फ इतना कहना है मिस्टर रतनलाल कि अगर आप हिंदी भाषा में तैयारी करके आए हैं तो जो मूल बात आप कहना चाह रहे हैं वो लाइनों में बता दीजिए, क्योंकि अंग्रेजी में चिट्ठी लिख के बाद में वीडियो डाल दीजिएगा। आज तक के दर्शक हैं, सुन रहे हैं आपको, हिंदी में समझाइए। दलाल दलाल मोदी जी का भाषण है 26 नवंबर 2015 का। इसमें से अंबेडकर का नाम है, नेहरू का नाम है, क्रेडिट भी दिया हुआ है, गांधी का नाम है, किसी गोलवलकर, सावरकर का नाम है क्या, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम है क्या? क्या 30 नवंबर को संविधान के खिलाफ आरएसएस ने ऑर्गेनाइजर में लिखा, 12 दिसंबर को पुतले फूके रामलीला ग्राउंड में? अभी जब संसद मार्ग पर जब संविधान जलाई गई, क्या कोई एक्शन हुआ क्या? जब सीधे मनुस्मृति लागू करने के लिए साधु लोग धर्म संसद कर रहा है और 400 पार संविधान बदलने के लिए बोला जा रहा है, मोदी सरकार ने कोई एक्शन लिया क्या? जब सीधा नकारा जा रहा है कि बी एन राव ने संविधान बनाया था, उत्तर प्रदेश का एक साधु और ग्वालियर का एक एडवोकेट, उस पर कोई एक्शन हो रहा है क्या? यहाँ छोटी छोटी बातों के लिए एक्टिविस्ट को, प्रोटेस्टर को, इंटेलेक्चुअल को आप जेल में डाल देते हैं और संविधान पर सीधा हमला हो रहा है। भारतीय गणराज्य और रिपब्लिक और कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला हो रहा है। कौन इंटेलेक्चुअल को जेल में डाल दिया गया है? नहीं, क्या बात कर दिए। छोटे हम लोग पे भी एफआईआर है। किस बात के लिए एफआईआर? किस बात के लिए? कि आप जो है छोटी छोटी बात को विरोधियों, ये कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट था। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। कैटेगोरिकल स्टैंड लीजिए। मुस्लिम आरक्षण की बात आप करते हैं, कैटेगोरिकल स्टैंड लीजिए। हम स्टैंड ले रहा हूं। वही नेहरू जी अपने कैबिनेट में रखे थे अंबेडकर को, संविधान सभा में बॉम्बे से चुनवा कर लाए थे। वही कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी। अब जो आइडिया था अंबेडकर का स्टेट, अरे सुन लो यार शहजाद जी, बीच में जो बाबा साहब का आइडिया था स्टेट सोशलिज्म का, जो स्टेट एंड माइनॉरिटी में उन्होंने लिखा था, नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी ने उसको पूरा किया। पब्लिक सेक्टर यूनिट खड़ा किया, इंस्टीट्यूशंस बनाए, एम्स बनाया, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया, उसमें आरक्षण दिया, फेलोशिप दिया, वजीफा दिया, सब कुछ दिया। और इनके सरकार में एजुकेशन महंगा हो गया। सुन लीजिए, एक सेकंड ठहरिए। आप आरक्षण खत्म कर रहे हैं, पूरा निजीकरण। 5 पब्लिक सेक्टर यूनिट का नाम बताइए जो आपने बनाया है 12 सालों। नेहरू जी का पत्र है भाई, उसी को बेच रहे हैं। नहीं, आप तो संविधान कह रहे हैं, सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट को बेच रहे हैं। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, कितने महंगा एजुकेशन हो गया मैं जानता हूँ। शर्म करो, शर्म। गरीब दलित का आरक्षण खत्म हो रहा है। इसी इसमें नहीं बोलेंगे। सारे प्राइवेटाइजेशन हो रहे हैं, उसमें नहीं बोलेंगे। सारे अडानी को बेच रहे हैं, एयरपोर्ट, मुंद्रा पोर्ट सब बेच रहे हैं, वहां आरक्षण लागू है क्या? भाई कांग्रेस पार्टी ने पब्लिक सेक्टर यूनिट बनाया तो 20 लाख दलित कर्मचारी 25 साल में हो गए थे। मैं फैक्चुअल डेटा दे रहा हूं। उनके साथ इनके कार्यकाल में कितने नौकरियां मिल रही है।
रेलवे में 20 लाख नौकरियां थी, ठीक सुन है, हमने लीजिए। आपकी बात सुन ली। आपने प्रोफेसर आधा जी, मैंने आपकी बात प्राइवेटाइज कर सुन ली। दिया, आरक्षण खत्म कर दिया। ठीक है, हम सुन लिए ना। आप तो जवाब ही नहीं दे रहे आरक्षण के ऊपर, जो नेहरू जी का स्टैंड है उसको लेकर। बीच में ना बोल। अब जवाब दीजिए रतन लाल जी। एक मिनट, इसके बाद लेकिन अब मैं बाकी दोनों के पास जाऊंगी, आप दोनों के फेर में नहीं रहूंगी। हाँ। गणराज्य बना, ये जो इतना बड़ा दलित मिडिल क्लास एजुकेटेड क्लास बना, किसकी देन है? अब बीजेपी उसी को छीन रही है, बात तो नहीं कर रही है। पूछिए अंबेडकर के पुतले फूके कि नहीं अच्छा, फूके? क्या कल्याण पत्रिका ने, एक मिनट, अरे उस समय जनसंघ का क्या भूमिका थी? अंबेडकर की किताब को आपने छापा कि कांग्रेस ने छापा? आप तो छापना बंद कर दिए उनके राइटिंग स्पीचेस। अंबेडकर मूर्तियों में नहीं है, किताबों में है, और आपने जानबूझ कर सब छापना। कहाँ छपा है बताइए मुझे? राइटिंग एंड स्पीचेस आपने छापा है 10 साल में, ये बताइए। अंबेडकर ज्ञान में है, पढ़ने लिखने में। आप तो गले में माला, विचारों पर ताला, माला पहना रहे हैं, मूर्ति कर रहे हैं, सिंबोलिज्म कर रहे हैं, और सारे उनके राइटिंग स्पीचेस सब बंद कर दिए। सारे इंस्टीट्यूशंस बेच रहे हैं। आईआईटी में पढ़ने का कितना खर्चा है, कोचिंग का कितना खर्चा है, त्रिपाठी जी को दिखाइए। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। आपके लिए बना लिए गए बौद्धिक वर्ग, इंटेलेक्चुअल्स। अमित जमाई जी, मैं मानती हूं कि आप जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। आपसे मेरा एक सवाल है, और इस सवाल का जवाब थोड़ा सोच समझ के दीजिएगा, क्योंकि देखिए भारत के पूरे नैरेटिव को अगर आप देखिए आजादी से अब तक, ये सच है कि कांग्रेस पार्टी का सबसे ज्यादा शासन रहा। और एक वक्त ऐसा भी आया जब मुलायम जी भी रक्षा मंत्री इस देश के बने, क्षेत्रीय दल भी आए, उन्होंने भी अपनी खूब पूरा हिस्ट्री ट्रेस कीजिए। उसके बाद बीजेपी को लेकर अब तक विपक्ष के पास एक हथियार था कि ये तो सांप्रदायिक पार्टी है भाई। फिर हुआ कि अगर हिंदू वोट बैंक उनकी तरफ पूरा जा रहा है और जाति के आधार पर वो नहीं बटेगा तो हमारा एग्जिस्टेंस खतरे में आ जाएगा, तो फिर ये नया हुआ कि ये संविधान विरोधी है। क्या ये स्ट्रेट स्ट्रैटेजी नहीं दिखती है, राजनीतिक रणनीति बीजेपी को हराने के लिए? कोई सेंस बात नहीं। मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। नहीं, देखिए बीजेपी आरएसएस की जो विचारधारा है, ये पूरा देश जानता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट है उसको ये खत्म करना चाहते हैं, उसको ये बदलना चाहते हैं। आप एडॉप्टेशन का दिन तो सेलिब्रेट कर रहे हो आज, लेकिन जो 26 जनवरी 1950 को जो इफेक्ट होने का दिन है, भारतीय जनता पार्टी का दिल उसमें बहुत ज्यादा नहीं लगता है। हमेशा गाली दी जाती है कि इंदिरा जी ने समाजवाद जोड़ दिया, ये जोड़ दिया। भाई हमारे जो HSRA थे, हमारे शहीद आजम भगत सिंह थे, हमारे जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के जो नेता थे, इवन भारतीय जनता पार्टी का जो अपना पार्टी का रजिस्ट्रेशन का कॉन्स्टिट्यूशन है, अंजना मैम आप तो जानती हैं, उसमें भी समाजवादी देश का सपना है, उसमें भी पॉजिटिव सेकुलरिज्म का सपना है। तो सवाल यह है कि यह बहस आज क्यों है? यह बहस इसलिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आप जब जब याद करोगे तब तक यह देश आपको बताएगा कि आप इस देश में SC ST कानूनों को कमजोर कर रहे हो। आप इस देश में जितने भी इंस्टीट्यूशंस बिल्ड हुए आप उसको खत्म करना चाहते हो। कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक प्रियम्बल है उसके एक एक स्टेप्स को आप उसको खत्म करना चाहते हो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये सच है, ये कौन नहीं जानता है। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में आप आइए अंजना मैम, योगी आदित्यनाथ के रिजीम में एक दलित नौजवान को घुड़चढ़ी चढ़ना हो, PAC ना लगे तो सामंतवादी समाज के लोग उसको घुड़चढ़ी पे चढ़ने नहीं देते हैं। हर दिन जो है यहां पर दलित समाज के लोगों के ऊपर जो उत्पीड़न है, SC ST एक्ट के कमजोर होने के बाद जो बढ़ा है, पूरे देश में सबसे ज्यादा अंजना मैम यहां पर है। तो सवाल यह कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग कितना मानते हैं? 10 सेकंड दीजिए और आप ये सुन लीजिए। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है। देख रहे हैं? तो ये जो आदरणीय गृहमंत्री अमित शाह जी कह रहे हैं, यही बाबा साहब का संविधान है। और ये दलित समाज जानता है, पिछड़े समाज जानते हैं, वो सभी लोग जानते हैं जो प्रो कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, शहजाद जैसे लोगों की मजबूरी है कि वो बाबा साहब का नाम। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। तीनों का पॉइंटेड सवाल है, उनका भी जवाब दीजिए। अरे हमारे पियर के भैया, मान लिया कि आजम खान साहब, हमने तब भी कहा आज भी कहा, गलत थे। बोलो गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस तरह से बाबा साहब का मजाक उड़ाया, अरे हटाओ फिर। बोलो गलत है हमारे गृह मंत्री जी। कैसे बोले थे? भूमाफिया, फैशन 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 भूमाफिया बोला आपने अंबेडकर जी को। हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर अंबेडकर जी भूमाफिया। दलितों की घुड़चढ़ी पे तुम्हारे जैसे सामंती लोग
तुम्हारी सरकार के मुख्यमंत्री के समाज के सामंती लोग। अरे मैं पसमानदा हूँ, मैं पसमानदा मुस्लिम हूँ भाई, आप सैयद मुझे बैठने नहीं देते। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, गजब है यार। मेरे नेता थे माननीय अखिलेश यादव जी। 2019 में मान्यवर काशीराम जी का जो आंदोलन था, बहन मायावती जैसे जब हमने गठबंधन किया, 0 से 10 सीटें हमने बना के दी, साथ में लड़के उनको मजबूत किया। काशीराम का आंदोलन हमने मरने नहीं दिया, हमारा विरोध है उनसे किसी बात पर। लेकिन आप लोगों ने बाबा साहब की जो आत्मा थी, संविधान की जो आत्मा थी, शहीद आजम भगत सिंह का सपना था, जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का सपना था, इवन जो आपके अपने पुरखों का सपना था समाजवादी देश का, रोज सुबह शाम हर्षवर्धन जी से लेकर प्रियंका भैया आप दोनों लोग गाली देते हो, ये सब हमारा देश का दलित समाज जानता है कि आप लोगों के मुंह पे तो है बाबा साहब 10 सेकंड, अब बगल में है केवल 10 सेकंड अंजना छुरी प्रियंका भैया। लेकिन अमित जी इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? इन 2 सवालों पर भी एक स्टैंड पता चलना चाहिए ना, बात ठोस चीजों की हो। 1 2 3 चीज गिनाइए जिससे इन्होंने आरक्षण पर आघात किया हो। और आप ये बताइए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में SC ST के लिए आरक्षण होना चाहिए, और अगर कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद जो पिछड़े लोग हैं उनको जगह मिल रही है, तो ये सही हुआ है या नहीं हुआ है? ये 2 पॉइंटेड सवाल है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको आरक्षण कैसे खत्म हो रहा है, आपने हर्षवर्धन जी ने आज एक बहुत तारीखी बात बोली है, आपने ख्याल नहीं किया। उन्होंने कहा कि नरसिम्हा राव जी का जो 9 उदारवाद की नीतियां थी उसी को तो मोदी जी बढ़ा रहे हैं। मतलब मोदी जी जो कुछ कर रहे हैं वो कांग्रेस की वजह से कर रहे हैं। धन्य हो ऐसे इंडिपेंडेंट जो जर्नलिस्ट है भाजपा के लिए बैटिंग करने वाले। अच्छा बात नहीं है। तुम्हें शर्म है, कुछ शर्म आया है? नंबर 2, जैसे जैसे आप पूरे देश में आप प्राइवेटाइजेशन करते हो, निजीकरण करते हो, जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं सभी मंत्रालय में आप जब निजीकरण करते हो तो सीधे सीधे आरक्षण खत्म होता है, सीधे सीधे आरक्षण खत्म होता है। अरे सीधे सीधे आरक्षण खत्म होता है। आज भी AMU जामिया में सुन लो आज भी AMU जामिया में जितना DU से SC ST के लड़के नहीं पढ़ते हैं वो हमारी जामिया में लिया। नहीं आरक्षण होना चाहिए, क्योंकि आरक्षण होना चाहिए। मुसलमानों की बदहाली उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके नेशनल जो फ्रेमवर्क था हमारी आजादी का, वहां से एक लॉन्च पैड था आजादी का। तो आपको 2 विश्वविद्यालय पसंद नहीं आ रहे हैं, इसीलिए आपने AMU पे हमला करके उसका बजट कम किया, इसीलिए जामिया में संघी वाइस चांसलर को भेज के धीरे धीरे आप उसका सेफलाइजेशन कर रहे हो। यही समस्या है आपकी। मुसलमान भारत का नागरिक नहीं है, उसके लिए सचल कमेटी ने क्या कहा, उसकी हालत दलितों से बदतर है। अमित जी ये बात तो देखिए, एक सेकंड, बात संविधान की हो रही है। अमित जी आज ही आप देख रहे हैं DU में प्रोफेसर है, पढ़ाते हैं और ये खुलकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से बैटिंग करते हैं। ऐसे ही आप संघी VC कह रहे हैं, कई ऐसे प्रोफेसर आते हैं हमारे शो में जो खुलकर संघ के समर्थक हैं। तो मतलब ऐसा थोड़ी है कि खाली कांग्रेसी ही समर्थक चलेंगे। मैं फर्क बता रहा हूं। रतन लाल जहां पे भी होंगे, जिस भी विश्वविद्यालय में होंगे, वो संविधान को लागू कराने का काम करेगा। और जहां जहां ये RSS का संघी लोग होगा, प्रोफेसर लोग होगा, ये मनुस्मृति के राज को लाने का काम करेंगे। 10 सेकंड, मात्र 10 सेकंड, ठीक है, चलने का काम करेंगे। और ये देखिए, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखिए 4 नवंबर 1948 का संविधान सभा में जाकर भाषण पढ़िए, बाबा साहब का ही भाषण पढ़िए। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस का प्रावधान उन्होंने संविधान में अपने रहते किया था। जो सवाल AMU पे उठा रहे हैं, क्या यही सवाल ये खालसा कॉलेज पर और स्टीफेंस कॉलेज पे उठाएंगे? जरा इनसे पूछिए तो। जो ईसाई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या जो सिख माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, उसके बारे में जवाब क्यों नहीं करते? ठीक है, अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। पहली फुर्सत में निकल